अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर नंबर 111 है। आज जिस दवाई का हमने ज़िक्र करना है उसका नाम है ब्रोमियम। ब्रोमियम ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई नहीं है। ये ख़ास मौके पर इस्तेमाल की जाती है। अव्वल तो इसकी अलामात जो होती हैं वो गर्मियों में ज़ाहिर होती हैं। इसकी बीमारी जो है वो गर्मियों में आएगी, सर्दियों में बहुत कम शाज़ नाज़र। दूसरी इसकी अलामत है नीचे से ऊपर की तरफ ये बढ़ती है बीमारी जब होती है। ये खनाक की दवाई है। खनाक गले में शुरू होता है और ऐसे मालूम होता है कि बलगम गले में रुकी हुई है, निकलती नहीं है, लेकिन वो होता खनाक है। जिस तरह एंटमटाड में फेफड़ों में बलगम होती है, निकल नहीं सकती, निकाल नहीं सकता, मरीज़ कमज़ोर होता है। इसी तरह ब्रोमियम खनाक में गले में जब खनाक शुरू हो जाता है, ये हिंजरा में ये जो गले के साथ ही हिंजरा है, इस को हिंजरा कहते हैं, जो नाली का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें ये बनता है फोड़ा सा, और वो खनाक की सूरत होता है, वो सांस रोक देता है, बहुत ख़तरनाक है। बमै झिल्ली ये नाली से शुरू होता है, नाली के एंड से, और ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस तरह लाइकोपोडियम का खनाक जो है वो नाक से शुरू होता है और नीचे की तरफ जाता है। ये इनमें फ़र्क है, और मौसम का भी इनमें फ़र्क है। ब्रोमियम जो है वो गर्मियों में होता है। जो गर्मियों में खनाक हो वो ज़्यादातर ब्रोमियम से ठीक होता है। जो सर्दियों में खनाक हो वो ज़्यादातर लाइकोपोडियम से ठीक होता है या डिप्थेरिनम से ठीक होता है। तो इस तरह हिंजरा में बलगम भरी मालूम होती है मगर खारिज नहीं होती। इसकी मिसाल मैंने दी है, जैसे एंटमटाड की फेफड़ों में बलगम होती है तो वो खारिज नहीं होती, वो फिर एंटमटाड से खारिज होती है। और ब्रोमियम से ये फिर जो मालूम होता है बलगम है, लेकिन वो खनाक होता है, और उसके लिए फिर ब्रोमियम चाहिए, उससे जो वो ख़त्म हो जाता है। और इसका गदूद जो है पत्थर की तरह सख्त होते हैं, उनमें पीप नहीं पड़ती। सिल्ली और खनाजीरी गदूद इसको कहते हैं। और चेहरे पर मरीज़ ऐसा महसूस करता है जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता, वो ऐसे हाथ से पीछे हटाता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये एहसास होता है कि उसके चेहरे पर जाला है, छोटी छोटी तारें हैं। तो खनाकी तकालीफ में नीचे से ऊपर को बढ़ना ये ब्रोमियम दवाई को मांगता है, और गर्मी के मौसम में अमराज का पैदा होना ये भी ब्रोमियम को चाहता है। और सर्दी में दूसरे मौसमों में लाइकोपोडियम के अलावा और भी अद्वियात हैं इसकी, वो मौका आएगा तो बताएंगे। तो इस तरह ये आप देखें कि जो गर्मियों में आए वो ज़्यादातर ब्रोमियम का मरीज़ होता है। इसकी ज़्यादा लंबी चौड़ी अलामात नहीं हैं, बस यही है इसकी अलामात
کہ جو گلے سے شروع ہو کر اوپر کو آئے وہ برومیم سے ٹھیک ہوگا، جو ناک سے شروع ہو کر نیچے کو جائے وہ لائکوپوڈیم سے ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہوئی بات تو آپ کو وہ بھی بتا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خناق کے بارے میں آپ کو دوسری ادویات بھی بتا دیتے ہیں۔ اگر شروع میں ہو گرم سرد مریض ہو جائے، ٹھنڈی ہوا یکدم لگے وہ ہو تو پھر ایکونائٹ فوری طور پر پہلے دیتے ہیں، اور اس کا جب ٹائم گزر جائے تو اس مرض کا حملہ جب آہستہ آہستہ شروع ہو اور آدھی رات سے قبل خناق واقع ہو جائے، کھانسی خشک ہو، سانس آرے کی مانند ہو، آواز آئے جیسے اسفنج سے سانس لے رہا ہے، تو پھر سپونجیا اس کی دوائی ہے۔ اور اگر چھاتی میں بلغم کھرکھراہٹ جس سے بلغم کی موجودگی پائی جائے، بچہ سردی محسوس کرے یا بڑا، پھر ہیپر سلفر اس کی دوائی ہے۔ اور اس کے علاوہ چھاتی میں کھرکھراہٹ ہو، مریض کا چہرہ جو ہے وہ سرد، پسینہ سے تر بتر، غنودگی، چہرہ سرد، پسینہ سے تر بتر اور غنودگی، اور ہر مرتبہ کھانسی کے ساتھ یہ احساس ہو کہ یہ بلغم نکلے گی، تو پھر آپ نے اینٹمٹاٹ دینا ہے۔ تو برومیم کا آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مواد جو ہے اندر بلغم سے لیس دار مادہ نکلتا ہے، اس کی تار بنتی ہے، تو پھر کالی بائیکرامیکم۔ اگر کالی میور فیروفاس 6X میں، یہ دونوں بائیو کیمک میں زبردست ادویات ہیں، ان کو ملا کر آپ گھنٹے کے بعد مریض کو دیں، اور کسی دوائی دینے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ کے فضل سے اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اس کے برومیم کے علاوہ بھی خناق کا آپ کو علاج بتا دیا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیں، اور وقت پر اللہ کرے نہ ہو کسی کو، اگر ہو تو اس کو ویڈیو کو کھول کر آپ دیکھ لیں، اور اس کے مطابق ادویات جو ہے نا آپ حاصل کر کے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔